एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग एक नए केस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैं हर बार अलग अलग तरीके के केस की बात करता हूं, चाहे वो 498A हो चाहे 376 हो। 376 पर ज़्यादा बात करने के पीछे रीज़न ये है कि इसका 498A के बाद सबसे ज़्यादा मिसयूज़ हमारे समाज द्वारा किया जा रहा है, हमारे समाज की लड़कियों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि उनको अच्छी तरीके से ये बात पता है कि पुरुषों के पक्ष में भारत देश में किसी प्रकार के कानून नहीं है जिनका इस्तेमाल करके वो अपनी पत्नी के खिलाफ कार्रवाई कर सकें या अपनी गर्लफ्रेंड के विरुद्ध कोई कार्रवाई कर सकें, क्योंकि सारे कानून महिला प्रभावी हैं। चाहे 498A का मैटर हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस का मैटर हो, या 125 का मैटर हो, या फिर 376 का मैटर हो, या BNS का नया सेक्शन 69 आ गया है उसका मामला हो। फंसना इसमें, झेलना इसमें केवल और केवल लड़के साइड को हो, मेल काउंटर पार्ट को है, महिलाओं को नहीं है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि अब जो केस मैं आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो ऐसा है, पति पत्नी के विवाद में 376 का मुकदमा लिखा दिया गया। जी हाँ, कैसे लिखाया गया उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ फॉलो करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि एक पति पत्नी जिनका वैवाहिक जीवन में वो लोग बनते हैं, शादी ब्याह इस इरादे से किया जाता है कि दोनों लोग आपसी सहमति के साथ रहेंगे, जीवन में हंसते खेलते आगे बढ़ेंगे। लेकिन जहाँ पर बात ईगो की आ जाती है, दोनों पक्षों के बीच में ईगो की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ईगो की वजह से ही उनका घर टूटने की ओर बढ़ जाता है। सबसे बड़ी बात यही है, मूल रीज़न मैट्रिमोनियल विवाद का टूटने का रीज़न यही होता है। अब देखिए, केस के फैक्ट इस प्रकार है कि एक महिला है जिन्होंने अपने जो है अरेंज मैरिज सोलमनाइज करी, लेकिन उससे पहले उनका शादी से पहले कई लोगों से अफेयर, लव अफेयर और रिलेशन चलता चला आ रहा था, जिसकी वजह से उनका इनिशियल स्टेज पर ही शादी करने से मन नहीं था। उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स को कहा होगा, लेकिन फैमिली वालों ने बाय फोर्स उनकी शादी करा दी। उन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन इस लड़के पक्ष की, लड़के परिवार की पूरी ज़िंदगी इन्होंने तबाह कर दी। अब शादी करने के बाद आती हैं, केवल 10 से 15 दिन उनके घर रहती, वहाँ से अपने मायके चली जाती हैं, मायके से लौटने का नाम नहीं लेती हैं, क्योंकि इनका अफेयर कहीं और चल रहा होता है और उसी के साथ ये लिव इन में रहने लगती हैं। परिवार के ऊपर, लड़के पक्ष के ऊपर बहुत सारे मुकदमे दर्ज करा देती हैं। ससुर के ऊपर 376 लिखा देती हैं, देवर के ऊपर 376 के एलिगेशन लगा देती हैं, पति के ऊपर 498, 125 मेंटेनेंस का मुकदमा पंजीकृत वो करा देती हैं। अब मेंटेनेंस का मुकदमा पंजीकृत कराना, 498 का मुकदमा पंजीकृत कराना पति के ऊपर नॉर्मल बात है, कोई बात नहीं। लेकिन ससुर जी के ऊपर 376 लिखा देना, देवर के ऊपर 376 लिखा देना, मतलब एक ही महिला का बलात्कार उसका बाप भी करेगा, उसका बेटा भी करेगा, और जिस बेटे से शादी हो रखी है वो भी शारीरिक संबंध बनाएगा। क्या ये भारत जैसे देश में संभव है? क्या हमारे देश में प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जहाँ पर हम लोग सनातन संस्कृति का पालन करते हैं, जहाँ पर परिवार की अस्मिता और इज्जत की बात हम लोग करते हैं? क्या हमारे देश में संभव है? ऐसा कतई संभव नहीं है। लेकिन उनके द्वारा इस प्रकार की FIR पंजीकृत कराई गई, पुलिस द्वारा FIR पंजीकृत की गई। एक बार 376 के मैटर में FR लग गई, लेकिन अब इनका मन नहीं भरा तो इन्होंने अपने पति के ऊपर अपनी बहन के माध्यम से 376 में मुकदमा दर्ज करा दिया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, अपनी बहन का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने, क्योंकि पति के ऊपर 376 का मुकदमा डायरेक्ट कर नहीं सकती थी, पति का हैरेसमेंट 498 में हो नहीं रहा था, इन्होंने सोचा मूल रीज़न तो पति को परेशान करना है। जब पति को प्रताड़ित करेंगे, और उसके परिवार को हमने फंसा ही रखा हुआ है डिफरेंट मुकदमों में, 8 मुकदमे परिवार भर के ऊपर उन्होंने कर रखे हैं, अगर मुकदमों में फंसा ही रखा है परिवार भर को, तो आप समझ लीजिए तो पति आराम से कैसे घूम सकता है। तो उन्होंने सोचा पति के ऊपर भी हम 376 का मुकदमा पंजीकृत करा देते हैं, ताकि पति भी अपनी औकात में आ जाए, पति भी लाइन में आ जाए। अब उन्होंने अपनी बहन का सहारा लिया, बहन के माध्यम से इन्होंने 376 का मुकदमा अपनी बहन का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर लिखा दिया, और पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत भी कर दिया। उसी पुलिस स्टेशन में, दूसरे पुलिस स्टेशन में, अलग अलग पुलिस स्टेशन में अलग अलग शिकायती पत्र हैं। जब भी ये पुरुष पेशी पर जाते हैं, उसका कॉलर पकड़ के मारती हैं, उसके बाद वहीं से शिकायती पत्र पुलिस स्टेशन में देती हैं, जो कोर्ट की चौकी होती है, और वहीं पर पुरुष के खिलाफ फिर मुकदमा पंजीकृत हो जाता है। इस तरीके की वो चेन ऑफ
फॉल्स केसेस फाइलर बन चुकी हैं और लगातार फर्जी मुकदमे लिखाती चली आ रही। इसी तरीके का ये एक केस उजागर हो रहा है जो हमारे पास आया है, अभी रिसेंटली एक रिकमेंडेशन आई थी, वहाँ से ये केस आया है। और ऐसे न जाने कितने पति होंगे, कितने लोग होंगे जो इसी प्रकार के फर्जी मुकदमों में प्रताड़ित होंगे, टॉर्चर होंगे, झेल रहे होंगे और उनका जीवन नरक किया जा रहा होगा। उम्मीद है इस तरीके की शादी ब्याह वाले नौटंकी से आप अपने आसपास जान समझ कर शादी करेंगे। और दूसरी चीज़, कोशिश ये करेंगे कि मैट्रिमोनियल विवाद आपस में बैठ के सुलझा लें। एक तरीका ये भी है कि प्री लिटिगेशन मीडिएशन डाल के अगर आप दोनों की नहीं बन रही है तो आप दोनों लोग अलग हो सकते हैं, लेकिन बिना कोर्ट कचहरी गए। इसलिए जो भी विवाद है पति पत्नी के मध्य, परिवारों को बैठ के आपस में सुलझा लेना चाहिए ताकि परिवार टूटे नहीं, दोनों फैमिली डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। और दोनों फैमिली में डिस्ट्रक्शन की भावना ही आ जाएगी तो कुछ आपके लाइफ में बचने वाला नहीं है, जिससे आप समझ लीजिए आपका ही जीवन नहीं, आपके आने वाली पीढ़ियों का भी जीवन नष्ट होगा। और जो लड़की रेप के मुकदमे लिखा रही है फर्जी, या जो एलिगेशंस फर्जी लगा रही, 498A भी क्यों ना लगा रही हो, उस परिवार में कोई भी व्यक्ति शादी करने से डरेगा कि ये सब मुकदमेबाज हैं, हमारे ऊपर भी मुकदमा पंजीकृत करा देंगे फर्जी तरीके से और लाइफ पूरी नरक हो जाएगी। ठीक है, तो मैट्रिमोनियल विवादों में लंबा नहीं खींचना है आप लोगों को। जवानी कोर्ट में मत बिताइए, आपस में बैठ के सुलह समझौता करके चीज़ों से निकल लीजिए। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जुड़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। धन्यवाद।